पुलिस को भी कहा है और मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके अमीकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 6 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है, 10 दिसंबर है। हमारी ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की 8 खबरें। ये वीडियो अभी आपने देखी है, ये हरियाणा के वज़ीर आला की है। मामला हरियाणा के शहर गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का है। आपने जैसे कि वीडियो में सुना, हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रेस बयान में साफ मना कर दिया है कि अब खुले में कोई नमाज नहीं होगी। इस मतलब का आदेश वज़ीर आला ने आज दिया है। ये चंद तस्वीर आप देख रहे हैं मौके की। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आज नमाज के वक्त धक्का मुक्की भी हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ, हरियाणा के वज़ीर आला ने जहाँ नमाज को खुले में मना किया है, वहाँ साथ ही चंद लफ्ज़ों में ये भी बताया है कि अगर मुसलमानों की अपनी जगह है, वक्फ़ की जगह है, तो उनको दी जाए, उनको ढूंढा जाए। सवाल ये है कि वक्फ़ की हज़ारों बीघे जगह गुरुग्राम में है, जहाँ कब्ज़ा सरकार का है, तो सरकार से कब्ज़ा कौन छुटाएगा, ये एक सवाल है। खबर नंबर 2, राकेश टिकैत आज जनरल रावत की अंतिम यात्रा में शरीक हुए, तो उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ये प्लान होता है क्योंकि राकेश आज आलमी सतह के लीडर बन चुके हैं, उनके खिलाफ ये ओछी हरकतें हैं। खबर नंबर 3, जम्मू कश्मीर के गुलशन चौक इलाके में हुई फायरिंग में 2 पुलिस वाले मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद आज शहीद हो गए हैं। खबर नंबर 4, वाराणसी में कांग्रेस का दफ्तर भी गुलाबी कर दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, कांग्रेस ने वार्निंग दी है मुताल्लिका महकमे को कि अगर जल्दी ठीक न कराया गया और रंग जैसा था वैसे ना किया गया तो एक बड़ा मुजाहरा होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा। खबर नंबर 5, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत की मौत पर तंज किया है। हालांकि मौत के बाद सब मरने वालों को अच्छे से याद करते हैं, लेकिन चीन अभी भी बाज नहीं आ रहा है। खबर नंबर 6, महाराष्ट्र में आज फिर ओमिक्रॉन नामी बीमारी के 7 नए मामले बता दिए गए हैं। अब हिंदुस्तान में कुल मामले ओमिक्रॉन नामी बीमारी के 32 हो गए हैं। खबर नंबर 7, जनरल बिपिन रावत को नम आंखों के साथ पूरे मुल्क ने, क्या बल्कि पूरी दुनिया ने विदा कह दिया है। खबर नंबर 8, कलकत्ते में जमात उलमा हिंद की मुल्की सतह की आमिला की मीटिंग शुरू हो रही है, जहां जमात के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी और दारुल देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी और मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जैसे लोग शरीक हो रहे हैं। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं। इस खबर के लिए हम आसाम से मौलाना नादिम साहब के निहायत शुक्रगुजार हैं।